हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। क्योंकि यह एक प्रामाणिक पुस्तक है और इस पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो हमारी हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हम महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे इसके अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर, निर्गुण संत शाखा के प्रवर्तक कबीर को आज हम पढ़ेंगे। और कबीर को पढ़ने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कबीर है वो संत शाखा है, या कहे निर्गुण जो भक्ति है उसके प्रवर्तक माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इनको और लगभग सभी समीक्षक मानते हैं। और जो संत या कहे ज्ञानाश्रय शाखा है उसके भी ये प्रवर्तक कवि माने गए हैं। तो कबीर है उनका जन्म 1397 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुई। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। संगत असंगत वाले प्रश्नों में ऐसा पूछा जा सकता है। कबीर के जन्म काल, जीवन मरण तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में किंवदंतियां प्रसिद्ध है, यानी कि जनश्रुतियां हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कबीर को लेकर, उनके जीवन काल को लेकर, उनके जन्म को लेकर, उनके मरण को लेकर। तो इस कारण से जो कबीर है उनका जीवन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1397 ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। जो काशी की जो विधवा ब्राह्मणी है वो विधवा थी और फिर वो माँ बन गई। इस कारण से लोक लज्जा के कारण उन्होंने, देखते हैं हम, किंतु लोक अपवाद के भय से वह इन्हें लहरतारा ताल या कहे सरोवर है उसके निकट छोड़ आई। इनका पालन पोषण नीरू और निम्मा नामक जुलाहा दंपति ने किया। अब इसके बारे में एक किंवदंती यह भी है कि जो विधवा ब्राह्मणी है वो लहरतारा तालाब की सीढ़ियों पर इनको छोड़ कर आ जाती है और रामानंद जी जब सवेरे सवेरे वहाँ उस तालाब में स्नान करने जाते थे तो उनके ठोकर का प्रहार लग गया था। फिर बाद में उन्होंने इसको संभाला और रामानंद है उनके पास नीरू और निम्मा जो दंपति है वो आया करते थे संतान का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि इनके कोई संतान थी नहीं। तो इस कारण से रामानंद है जब कबीर को लेते अपने हाथों में, उसके कानों में फूंक मारते हैं तो उनको नीरू और निम्मा का ध्यान आता है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। इस कारण से वो कबीर को उन्हें सौंप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही संतान, उसका पालन पोषण करो। तो नीरू और निम्मा है फिर उसका पुत्र के उसको पुत्र मानकर फिर उनका पालन पोषण करते हैं। तो इनका पालन पोषण नीरू और निम्मा नामक जुलाहा दंपति ने किया है। जुलाहा है मुस्लिम धर्म से संबंधित है, नीरू और निम्मा है वो मुस्लिम है और ब्राह्मणी है वो हिंदू है। यानी कि कबीर का जन्म हिंदू परिवार में होता है, या कहे कि हिंदू की संतान है ये, और इनका पालन पोषण है वो मुस्लिम दंपति करते हैं। इस कारण से इनके काव्य में मुस्लिम और हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी कहे कि कर्मकांड है या अंधविश्वास है धर्मों से संबंधित, उनका इन्होंने काफ़ी खंडन किया है। और ये मुसलमानों को भी फटकारते हुए नज़र आते हैं, हिंदुओं को भी फटकारते हुए नज़र आते हैं। तो इसका कारण भी यही है क्योंकि ये हिंदू नहीं मानते इनको, मुसलमान नहीं मानते, और इस कारण से ये अपने जीवन भर हिंदू और मुस्लिम इन दो धर्मों से जूझते आए हैं। तो इन दोनों के बीच में आ जाने के कारण, इस संघर्ष के कारण, क्योंकि इनके जीवन में ये प्रश्न उठा कि कबीर ब्राह्मण है या कहे कि हिंदू है या मुसलमान है, तो इनको जब ये इनकी मृत्यु होती है तब के लिए भी किंवदंती है कि जो मुसलमान है वो इनको दफनाना चाहते थे, हिंदू को जलाना चाहते थे। तो वो दोनों आप लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और कबीर की ऐसा माना जाता है कि कबीर की जो शव है वो अपने आप ही गायब हो जाता है और वहाँ
जहाँ पर कुछ फूल है वो या इनकी जो निशानियाँ कबीर की वो रह जाती है, तो मुसलमान है वो उन कुछ निशानियों को दफना देते हैं और हिंदू कुछ निशानियों को जला देते। तो इस प्रकार की इनके बारे में किंवदंतियाँ हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनका पालन पोषण जुलाहों के यहाँ हुआ। कबीर ने भी अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि हिंदू इनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस प्रकार विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया। अंतर्धान मतलब गायब हो गया, और वहाँ कुछ फूल है, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और मुसलमानों ने दफनाया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। तो कबीर की पत्नी है, उनका नाम क्या था? लोई था। ये संगत असंगत वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। तो ये संगत असंगत में बहुत बार पूछा गया कि इनकी पत्नी का नाम लोई है, इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली है। तो ये आप याद रखेंगे। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया है। तो आप धर्मदास को भी याद रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर जिले के बस्ती में सन 1518 में हुई थी। तो इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि जो मगहर है, लोगों में एक अंधविश्वास फैला हुआ था कि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। इस कारण से कबीर ने इसका विरोध भी किया था, और जब इनका अंतिम समय आता है तो ये मगहर जाकर रहने लगते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। और वो बताना चाहते हैं कि मगहर में मरने से इंसान का मोक्ष होता है या नहीं होता है, यह एक अंधविश्वास है। बाकी कर्मों के अनुसार है मोक्ष, और मोक्ष न होना। तो कबीर का अपना पंथ था या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद थे। उनका नाम मंत्र लेने के लिए ये पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से प्रातः काल रामानंद स्नान करने जाते थे। अंधेरे में रामानंद के चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। आगे चलकर यही मंत्र मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में तथा विषमता के दुराग्रहों को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, शेख तकी है उसको भी इनका गुरु कहा जाता है, मगर इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यानी ये प्रामाणिक नहीं है। मगर हाँ, अब पूछा जाए कि किसको रामानंद के अलावा और किसको गुरु माना जाता है कबीर का, तो शेख तकी को आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है यहाँ से। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। यानी कि शेख तकी है, उनसे सत्संग किया होगा, उनके साथ रहे होंगे, उनसे प्रभावित रहे होंगे। तो इस कारण से लोक मानस में ये उनके गुरु के रूप में माने जा सकते हैं। कबीर की जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं प्रथा, वयजीवी या बुनकर जातियों के रीति रिवाज को विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वयजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली हुई थी। ये नाथपंथी थे, कपड़ा बुनकर और सूत कातकर या गोरखनाथ और बर्थरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीर इन्हीं नवधर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। यानी कि जो कबीर है उनका पालन पोषण भी एक नव धर्म परिवर्तित
जो लोग कहे कि लोग थे, उनमें से ही एक दंपति के यहाँ इनका पालन हुआ था। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने अपने काव्य में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई है। तो इसका एक कारण रहा है ये। उनमें वेदांत का, अद्वैत, नाथ पंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सब कुछ मिलता है। तो ये जो बताया गया है इसमें, वेदांत का अद्वैतवाद, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, ये कबीर के काव्य की विशेषताएं या कबीर की जो भक्ति साधना है उसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट है। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गुण है और लोक मंगल की चिंता प्रधान है। इनकी वाणी का संग्रह उनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया है। इनके 3 भाग है, रेमनी, शबद और साकी। जो धर्मदास इनके शिष्य हैं, धर्मदास, उन्होंने इनकी जितनी भी रचनाएं थी कबीर की, उनको बीजक के नाम से संग्रह किया है। और बीजक में इनकी 3 मतलब बीजक है उसके 3 भाग है, जिसमें इनकी रेमनी है, शबद है और साकी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बीजक में कौन कौन सी रचनाएं हैं या बीजक के भागों के क्या नाम है। तो रेमनी, शबद और साकी है। और बीजक है वो काफ़ी बार पूछा गया है बीजक किसकी रचना है, तो कबीर की है। इसका संग्रह किसने किया है, तो इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। रेमनी और शबद में गाने के पद है तथा साकी दोहे छंद में लिखी गई है। रेमनी और शबद ब्रज भाषा में है, जो तात्कालिक मध्य देश की काव्य भाषा थी। कबीर ने अपनी कविता में अंतः साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव परपतिवाद भी है इनके काव्य में, ये भी देखने को मिलता है। कबीर की भाषा मूलतः तो पूर्वी है, किंतु उनमें अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उन्हें संदूकड़ी कहा जाता है। तो कबीर की जो भाषा है उसको संदूकड़ी, पंचमेली, खिचड़ी, इस प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो संदूकड़ी का मतलब है साधुओं की भाषा, ठीक है। तो साधु है वो घुमक्कड़ हुआ करते थे, आज इस प्रदेश में है, कल उस प्रदेश में, परसों उस प्रदेश में, तो घूमते रहते थे। इस कारण से उन प्रदेशों को, जिन प्रदेशों में ये भ्रमण किया करते थे, जहाँ ठहरते थे, वहाँ की जो आम बोलचाल की भाषा थी, वहाँ के शब्द अपनी भाषा में ये ग्रहण कर लिया करते थे और वही इनके काव्य में देखने को मिलता है। इस कारण से इसको पंचमेली, खिचड़ी, संदूकड़ी, ठीक है, ये सब कहा जाता है। कबीर साहस पूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। ठेठ का मतलब है बिल्कुल ग्रामीण शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, इस कारण से कबीर है उनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कि भाषा का डिक्टेटर किसको कहा गया है, तो कबीर को कहा गया है। और किसने कहा है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये आप नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते समय वे प्राय तन जाते हैं मतलब बिल्कुल कठोर रूप से, या कहे कि बिल्कुल सशक्त आवाज़ उठाते हुए उनका विरोध करते हैं। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बांग निवाजा। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ जहाँ भाई या डंबर है, पाखंड है, वहाँ ये अपनी वाणी को बिल्कुल कस लेते हैं और बिल्कुल फटकारते हैं, अच्छे प्रकार से उनको फटकारते हैं, बिना डरे बिल्कुल स्वच्छंद रूप से ये उसको फटकारते हैं। और जहाँ दया की भावना आती है वहाँ पर दया भी दिखाते हैं। तो हरिजन लोग हैं या कई सामान्य लोग हैं, गरीब या निर्धन लोग हैं, तो उनके लिए इन्होंने भाई या साधु शब्दों का प्रयोग किया है।
कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबाजियाँ प्रसिद्ध है। उलटबाजी में बता चुकी हूँ, जो रचनाएं या जो पद उल्ट जैसे लिखे गए हैं उनका अर्थ वैसा न होकर उल्टा होता है, वो उल्टी सी जान पड़ती है, उनको उलटबाजियाँ कहते हैं। यानी विरोधाभास सा उनमें नजर आता है, मगर जैसे ही हम उनका अर्थ समझते हैं वैसे ही वह विरोध है वो दूर हो जाता है, उसको उलटबाजी कहते हैं। तो इन्होंने भी उलटबाजियाँ हैं वो लिखी है। उलटबाजियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। जो सिद्धों की भाषा वो संधा भाषा है, तो उसमें भी उलटबाजियाँ हैं वो देखने को मिलती है। उलटबाजियों में कहा जा सकता है, जो उलटबाजियाँ होती है, उलटबाजियों में रहस्यवाद उद्घाटित किया जाता है, या कहे कि रहस्यवाद की जो भावना है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। उलटबाजियाँ अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती है। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबाजियाँ समझ में आती है। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता के विषय में भागवत विषय कृति में मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार है, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन है। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार, कबीर, बहुरिया, यानी कि जो राम है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसको इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ब्रह्म को ब्रह्म है उनको ब्रह्म को क्या कहा है, इन्होंने अपना पति कहा है, या भरतार का मतलब अपना पति कहा है। और कबीर ने अपने आप क्या कहा है, बहुरिया, यानी कि उस भरतार की पत्नी अपने आप को माना, यानी कि ईश्वर को पति और अपने आप को पत्नी के रूप में प्रतीकों के रूप में वर्णित किया है। वे कबीर की माँ है, हरिजननी में बालक तोरा, तो राम है उस या जो ब्रह्म है उसको कबीर ने अपनी माँ भी बना लिया है। यानी वो मानवीय संबंध है वो स्थापित करते हैं ईश्वर से। वे पिता भी है जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। तो इनकी रचनाओं में ऐसा मिलता है कि ये कहीं पर ईश्वर है उसको परापति बताते हैं, कहीं पर माँ बताते हैं, कहीं पर अपने पिता के रूप में उनका वर्णन करते हैं। तो मानवीय संबंध है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। उनकी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। यानी कि समाज सुधार है वो इनके काव्य में देखने को मिलता है। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता बढ़ते हैं वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्रों को नहीं। यानी कबीर ने शास्त्र है उनका खंडन किया, शास्त्रों का खंडन किया, शास्त्रों को नहीं मानते, वे अपनी बुद्धि को ही मानते हैं। बुद्धि है, अनुभव है, उनके माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार है। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है वह भी कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण, अपने देखने या अनुभव को न जुटलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा किए गए समाधानों को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। तो वे हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते हैं और फिर देखते हैं। वे बिना तर्क की कसौटी पर कसे किसी भी बात को नहीं मानते हैं। और इस संबंध में उनकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो है, चलन चलन सब लोग कहत है, न जाने बैकुंठ कहाँ।
सब कहते हैं ना कि बैकुंठ में जाएगा, वहाँ जाएगा, तो ये प्रश्न पूछते हैं कि चलन चलन को सब कहते हैं न जाने बैकुंठ कहाँ, कि भगवान जाने ये बैकुंठ है कहाँ, सब जाने के लिए कहते हैं। या न जाने तेरो साहब कहाँ, यानी कि तुम्हारा साहब कहाँ है, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि है। अखड़ता और निर्भयता उनके कवच है। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध, यानी कि इनको अपने समय का पूरा अच्छी प्रकार से ज्ञान था, वो अच्छी प्रकार से उसको जानते थे। वे काल को सर्वग्राही रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। यानी जो काल है, जो समय है, काल मृत्यु है, वो सबको आनी है, कभी ना कभी आनी है, और उससे बचने का एक ही मार्ग है और वो है भक्ति। ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हम बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करने वाले इस जो जीवन चक्र है उससे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, इससे मुक्त हो जाएंगे। परंपरा पर संदेह है, यथार्थ बोध, व्यंग्य, कालबोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, ये भी आप याद रखेंगे। किंतु कबीर के अंतः साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि ही है। नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षड्चक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य के अंतः साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। यानी कि इनका जो रहस्यवाद है, कबीर का जो अंतः साधनात्मक रहस्यवाद है, वो किस में नजर आता है हमें? तो नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षड्चक्र भेदन आदि, इनमें इनका जो रहस्यवाद है वो हमें दिखाई देता है, प्रतीत होता है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासु होते हैं और क्या कहते हैं? वे कहते हैं कहो भैया आंबर का सो लागा। तो इस प्रकार की वो उक्तियां कह पड़ते हैं। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्षों को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधीता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। यानी कि इनके काव्य में द्वंद्वात्मक पक्ष हमें दिखाई देता है, इनके जीवन में द्वंद्वात्मक पक्ष हमारे सामने आता है कहीं पर। तो ये इनकी विरोधिता को न समझने, इनके बातों को जब समझते हैं, इनके भावों को समझते हैं, तब ही हमें कबीर है वो समझ में आते हैं, वरना समझ में नहीं आते। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं और हंसते हैं और करुणा करते हैं। क्या कहते हैं कबीर? कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होई। तो उनका कहना है कि व्यक्ति पल 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 उसका जीवन कम होता जा रहा है, वो मृत्यु की ओर निकट आता जा रहा है, और फिर वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। काहे का ठीक है? वो तो मृत्यु के पास चला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ कबीर है वो हमें समझाने की कोशिश करता है। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं और वे कह पड़ते हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीर रोई, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो इनके इन दो पाटों के बीच में कोई भी साबुत नहीं बच सकता, पिस कर ही रहेगा, यानी मृत्यु है वो होनी ही होनी है। इस तरह वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। और वे कहते हैं, सतगुरु हम सुरीज कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीग गया सब अंग। तो इस प्रकार से इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों का व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याघ्र, कलवार आदि के व्यवसायियों का
उपयोग वे पर्याय अलंकार योजना में करते हैं। यह भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में पाया जाता है। इस प्रकार भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाटी देशीपन को महत्व देते हैं। यानी कि जो ग्रामीण शब्द है या जो देसीपन है उसको ये अधिक महत्व देते हैं। शास्त्रीय विधानों को छोड़कर, शास्त्रीय काव्य को छोड़कर इन्होंने बिल्कुल जो देसीपन है उसको महत्व दिया है। संसर्कित के कूप जल को छोड़कर वे भाखा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। तो यानी भाखा का मतलब भाषा का बहता जो नीर है, यानी कि इन्होंने अपनी भाषा खुद की, इनकी अपनी भाषा है, इन्होंने किसी का अनुसरण नहीं किया, इनकी अपनी भाषा है। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। यानी जो अनुभव है वही प्रामाणिक है, जबकि जो शास्त्र है वह नहीं है। तो शास्त्रों को इन्होंने महत्व नहीं दिया, इन्होंने अनुभव को अधिक महत्व दिया है। भाकापन को लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। तो यानी जो भाषा है इनकी, ये इनकी अपनी भाषा है और उस भाषापन में जो देसीपन है उसी को इन्होंने महत्व दिया है। तो इस प्रकार हमने आज कबीर से संबंधित सारी चीज़ें हैं वो देखी, समझी, क्या क्या प्रश्न आ सकते वो भी देखा। अगला जो कवि है, निर्गुण संत कवि है, वह हम कल की क्लास में देखेंगे। आज इतना ही।